हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि वेरिएबल को अगर आप जब नाम देते हो तो उसके अंदर क्या रूल्स होते हैं आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर शो हो सकता है आपके जितने भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, अपना स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो जावास्क्रिप्ट की, ओके। तो आपको मैं समझा दूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में ही कवर करूँगा, लेकिन लास्ट क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही थी तो मैं इस चीज़ को सेपरेटली यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल आज का टॉपिक क्या है कि हम जब लिखते हैं वेर या फिर यहाँ पे लेट, आप कंसोल लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। मैं फिलहाल अभी ज़्यादातर मैं पे वेर ही यूज़ करने वाला हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वेर और उसके बाद यहाँ पर जो आप नेम देते हो वो यहाँ पर एक सिंगल अल्फ़ाबेट हो सकता है और इसके बाद उसकी आपने वैल्यू दे दी, ठीक है। मैंने उसको क्लोज कर दिया। अब ये चीज़ जो आपका ये चीज़ है, ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसको भी लिखने का एक तरीका होता है। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे लिखना है राहुल, ठीक है, और गांधी, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने एक पर्सन का नाम लिखा है, 2 वर्ड्स है उस पर्सन के नाम के बीच में, और उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ पर असाइन करा है। उसकी वैल्यू को यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दे दी है यहाँ पर, ओके। तो ये तरीका गलत है, क्लियर। अभी इसके अंदर क्या गलत है, आपको यहाँ पर कभी भी आप एक से ज़्यादा वर्ड जब लिखो आप हमेशा अंडरस्कोर का यूज़ करो, ठीक है। याद रखना, अदरवाइज वो वेरिएबल आपको कभी भी डिस्प्ले होके नहीं दिखेगा आपके ब्राउज़र में, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। आपका जो वेरिएबल का नाम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर मेंशन कर दिया राहुल गांधी और आपने वैल्यू दे दी, फिर उसके बाद अगेन आपने वेर मेंशन करके एक और सेम नाम यूज़ कर लिया राहुल गांधी, उसकी वैल्यू कुछ और दे दी, तो ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। इस केस में आपके पास या तो आपके पास एक एरर आ जाएगा या फिर आपके पास जो वैल्यू है वो रीअसाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़, ये तरीका एक तरीके से गलत है, तो ये चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी। अगर आपको सिमिलर नाम चाहिए तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो नीचे की तरफ, राहुल 1, राहुल 2, राहुल 3, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मतलब नाम के बाद लास्ट में आप एक नंबर दे दो, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपको। और एक साथ एक और चीज़, अगर आपको नंबर भी फिल करने हैं आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, राहुल 1 या फिर राहुल _1, स्पेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओके। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इस तरीके से रहने देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, दूसरा रूल आपका यहाँ पर कि आपको, और एक और चीज़ आप यहाँ पे ना एक तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, लेटर्स यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरीके से, मतलब यहाँ पे मैं अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, डॉलर आपके वेरिएबल का नाम, ये भी आपका वेरिएबल सही है, ठीक है। देन इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रैकेट राहुल, इस तरीके से ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपका इक्वल्स टू राहुल इस तरीके से नहीं चलेगा, ओके। ये स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए इसके अंदर, ठीक है। आपको सिंपल अंडरस्कोर, ठीक है, कोई अल्फाबेट, ठीक है, और न्यूमेरिक वैल्यू से भी स्टार्ट नहीं करना है। ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि आप न्यूमेरिक इस तरीके से स्टार्ट मत करो, ठीक है, ये भी गलत तरीका है एक। देन उसके बाद आप न्यूमेरिक वैल्यू बीच में या फिर लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप डॉलर से लिख सकते हो। और क्या हो गया यहाँ पर, सिंपल यहाँ पे लेटर्स, ठीक है। फिलहाल इतनी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। देन उसके बाद क्या है यहाँ पर, हाँ एक और चीज़ कि ये चीज़ आपका एक केस सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा वेरिएबल और इसके बाद मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया उस पर्सन का नाम राहुल गांधी। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया इसको क्लोज, और मैंने यहाँ पे राहुल का R जो है वो कैपिटल कर दिया। इस केस में ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ पर एक इशू क्रिएट हो गया यहाँ पर, जो कि आपका यहाँ पर है केस सेंसिटिव। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि जावास्क्रिप्ट आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ओके। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ वेरिएबल मेंशन कर रहे हो स्मॉल r में और उसको प्रिंट करवा रहे हो कैपिटल R में, तो ये दोनों ही आपके अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, प्रिंट इसको शो करवाता हूँ ब्राउजर पे, तो इस केस में कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि इसको वो वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया स्मॉल r, कंट्रोल S किया, जाता हूँ ब्राउजर में, करता हूँ रिफ्रेश, इसको वेरिएबल मिल जाए,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको वेरिएबल का नाम जब भी देना है तो क्या क्या मेन चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और उसके बाद ही आपको वेरिएबल का नाम मेंशन करना है। एक और चीज़ आपको लास्ट में बता दूं कि वेरिएबल का नाम जो भी आप रखो, ठीक है, इसके अंदर कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी ऐसे वर्ड का यूज नहीं करना है जो कि पहले से जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी एक कीवर्ड मेंशन किया हो। फॉर एग्जांपल एल्स एक कीवर्ड है इसके अंदर, ठीक है, ये नहीं चलेगा। आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम ही वेर रख रहे हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जो कि पहले से प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट के अंदर कीवर्ड्स हैं, आपको वो वर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम यूज कभी भी नहीं करना है। वो भी आपके रन नहीं करेंगे, आपको एरर शो करेंगे बार बार, ठीक है। तो फिलहाल यही मेन चीजें थी आपकी वेरिएबल के रिगार्डिंग। होप आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट के कॉपी के अंदर लिख लेना। फिलहाल यहाँ पे मैंने कुछ भी आपको थ्योरेटिकल नहीं लिखवाया है, आप इसको खुद से लिख लेना कॉपी के अंदर क्या क्या मैंने रूल्स बताए हैं इस वीडियो के अंदर। फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।